नमस्कार, मैं हूं नरेश। आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, इल्जामों की श्रृंखला में लगा एक और नया इल्जाम। संत आशाराम जी बापू आश्रम औरंगाबाद के लिए ये बात कही गई कि वहां पर नक्सलियों का हमला हुआ, परंतु वहां पर ऐसा कोई भी हमला हुआ ही नहीं था। इस बात को लेकर काफ़ी बवाल मचाया गया तथा मीडिया के कुछ प्रसारण माध्यमों द्वारा भी इस बात को बार बार चलाया गया, परंतु ना ही वहां पर कोई ऐसा हमला हुआ था और ना ही वहां पर किसी भी प्रकार की गोलीबारी होने की कोई सूचना मिली है। परंतु इस बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर उछाला गया, वो मीडिया प्रसारण माध्यम आज समाज को गुमराह करने का कहीं ना कहीं प्रयास ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नारायण साईं जी के विषय में मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा चलाया गया कि नारायण साईं जी ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने बलात्कार किया है या फिर अवैध उनकी સાંભળ્યું ને તમે? તો હવે નારાયણ સાંઈ કહી રહ્યો છે કે પીડિતા સાથે નથી થયો બળાત્કાર। मीडिया से ये बात सामने आई कि उन्होंने पैसे देने का जो भी दावा किया था वो भी नारायण साईं ने स्वीकार कर लिया है, परंतु ऐसी कोई भी बात नारायण साईं जी के द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। जा रहा है फसाया, अरे मेरे को फसाया जा रहा है, फसाया जा रहा है, फसाया, अरे मेरे को फसाया जा रहा है। नहीं डील नहीं किया, नहीं डील नहीं किया। जी हाँ, झूठ को सच साबित करने के लिए आज किस प्रकार से मीडिया प्रसारण माध्यम या फिर उस पर आने वाले कुछ लोग आज संत आशाराम जी बापू के पीछे लगे हैं। सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा आश्रम में भरपूर जांच करने के बाद सन 2008 में ही ये कह दिया गया था कि यहाँ पर तांत्रिक नहीं होता है, तो भी उस बात को कितना घुमा फिराकर आज उछाला जा रहा है। जी हाँ, सीआईडी की ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा हुई थी और उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट दिख भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को फिक्स करते हुए ये बात कही थी कि ना ही आश्रम में कोई प्रकार का तांत्रिक होता है और ना संत आशाराम जी बापू के द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया होती है। वो कॉपी हम आपके सामने रखना चाहेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आश्रम में किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं होती है। और सीआईडी क्राइम ब्रांच ने तो भरपूर जांच करने के बाद सीआईडी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर एचबी राजपूत ने भी ये बात मीडिया के सामने भी कही थी। ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી હતી। વાઘેલા પરિવારના આરોપના આધારે સીઆઈડીએ આશ્રમમાં એવું સ્થળ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે જ્યાં અંધારું હોય અથવા તાંત્રિક વિધિ કરી શકાય એવી गुप्तता। दो बच्चों की जो डेथ है उसी से रिलेटेड हमारा केस है और कोई बाकी कोई और केस नहीं। थैंक यू सर। एक अपना एक सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे भोयरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला। इतना ही नहीं, सीआईडी क्राइम ब्रांच के द्वारा ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा भी कराई गई तथा हाईकोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि आश्रम में किसी भी प्रकार की तांत्रिक गतिविधि नहीं होती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। भारत के सबसे बड़े न्यायालय ने भी इस बात की क्लीन चिट देते हुए ये बात कही कि संत आशाराम जी बापू या उनके आश्रमों द्वारा तांत्रिक नहीं होता है। तो फिर क्यों आज कुछ प्रसारण माध्यमों के द्वारा तथा कुछ लोगों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हुए उस न्यायालय के द्वारा दी गई क्लीन चिट पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। जी हाँ, इस बात के लिए क्या उन लोगों पर केस नहीं होना चाहिए? क्या सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने के लिए उन लोगों को जेल नहीं होनी चाहिए? आज समाज से हम ये बात का अनुरोध करना चाहते हैं कि इस सच्चाई को भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखें कि किस प्रकार से आज फंसाने का प्रयास किया जा रहा है संत आशाराम जी बापू को। संत आशाराम जी बापू तथा उनके आश्रम के खिलाफ हो रहे इस अनर्गल बातों पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रवादी षड दर्शन के संत समाज के महासचिव प्रवक्ता महंत श्री शंभुनाथ शास्त्री ने कहा कि संतों के आश्रम से बाहर निकाले हुए कुछ लोगों के द्वारा आज ये बड़ी साजिश की जा रही है। सब लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि संत आशाराम जी बापू को आज फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जनता गुमराह ना हो और खुलकर संत आशाराम जी बापू का समर्थन करे। संत आशाराम जी बापू को आज बदनाम किया जा रहा है, उनके आश्रमों पर नए नए इल्जाम लगाए जा रहे हैं, फिर भी संत आशाराम जी बापू के समर्थकों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर में जगह जगह प्रभात फेरियां तथा सुप्रचार की यात्राओं का आयोजन किया गया। पूर्णिमा दर्शन के लिए सुबह से ही जेल के बाहर साधकों का तांता लग गया था। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग संत आशाराम जी बापू का दर्शन करने के लिए जेल के बाहर आए थे। हर भक्तों की आंखों में पूज्य बापू जी के दर्शन की प्यास तथा हृदय में उनसे मिलने की व्याकुलता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी।
वहीं दूसरी ओर भक्तों ने फूल मालाओं से पूरी जेल को सजा दिया। वहां दीप मालाएं लगाई गई, भजन कीर्तन तथा श्री आशा रामायण जी का पाठ किया गया। हजारों साधकों ने जेल के बाहर शांतिपूर्वक कीर्तन करते हुए संत आशाराम जी बापू के दर्शन करने की अभिलाषा में पूरी जेल की परिक्रमा तक कर डाली। इन बातों को देखते हुए ये सिद्ध हो जाता है कि चाहे पुलिस प्रशासन हो या मीडिया, ये लोग चाहे कितना भी अनर्गल कुप्रचार कर लें, लेकिन संत आशाराम जी बापू के भक्तों की श्रद्धा को हिलाने में शायद ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज संत आशाराम जी बापू के प्रति श्रद्धा लोगों की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा संत आशाराम जी बापू को समर्थन प्राप्त हो रहा है। कई हिंदू संगठन तथा कई संत सम्मेलन करके संतों के द्वारा भी संत आशाराम जी बापू को समर्थन देने का पूर्ण रूपेण दावा किया जा रहा है। जी हाँ, आज संत आशाराम जी बापू के समर्थन में भारत भर से ही नहीं पूरे विश्व भर के लोग आने के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद में हुए धर्म रक्षा मंच की ओर से एक विशाल संत सम्मेलन में संत आशाराम जी बापू का खुलकर समर्थन भी किया था। सच से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम के माध्यम से संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।